नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 7 फरवरी और दिन है शुक्रवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ा फैसला ले लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के नेता जेडीयू के प्रखंड महासचिव की हत्या पर भारी बवाल हो गया है। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के कांटी में बवाल हो गया। थाने के भीतर डीएसपी से भिड़ गए पूर्व मंत्री अजीत कुमार। साथ ही साथ प्रशांत किशोर क्या फंस जाएंगे? इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव क्यों गुस्से में हैं? नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज जमुई में है। साथ ही साथ बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षाएं भी आज भी परीक्षाएं होंगी। 2 पालियों में परीक्षाएं ली जाएंगी। सबसे पहले हम ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करेंगे। लंबे वक्त से शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं और नहीं हो रहा है तो शिक्षक गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग कह रहा है कि सॉफ्टवेयर ला रहे हैं। पहले मैनुअली कहा गया, फिर बाद में परिवर्तन कर लिया गया, सॉफ्टवेयर ले आया गया। शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है। देखिए, निश्चित रूप से जो सॉफ्टवेयर शिक्षा विभाग का डेवलप किया गया है, जो वो सॉफ्टवेयर में सब कुछ फीड किया जा रहा है। तो जब फीड हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर और सब क्राइटेरिया अलग-अलग फीड होगा। ये बात समझने वाली बात है कि हाय तौबा मचाना अलग विषय है, लेकिन सब क्राइटेरिया जैसे कि मान लीजिए हैंडीकैप्ड है, जैसे कि मान लीजिए जो हस्बैंड-वाइफ पति-पत्नी हैं, तो जैसे कि दूरी का है, किसी लाइलाज बीमारी, बड़ी गंभीर बीमारी जैसे से पीड़ित हैं, तो वो सब उस तरीके से होगा। अब ऐसा नहीं कि अब माने चॉइस पोस्टिंग दे दीजिए तो वह एक अलग विषय है, लेकिन इन सब चीज़ों पर शिक्षा विभाग गंभीरता के साथ आपको वेबसाइट और उसको साइट बना रहा है और उसके लिए सारी तैयारी हो गई है मुकम्मल। और सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इसकी घोषणा भी ऑलमोस्ट कर दी है कि जो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है उसमें अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जो लंबी दूरी की बात है, पति पत्नी की बात है, जो कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो वह सबको सहानुभूति पूर्वक देखा जाएगा और उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी नज़दीक के जगह पर। और नज़दीक ही नहीं, मान लीजिए जैसे कैंसर पीड़ित है तो उनका जैसे इलाज की बात आएगी तो वो ऐसे जगह रिमोट एरिया में उनको नहीं रखा जाएगा, उनको हार्ट ऑफ द सिटी में रखा जाएगा और बेहतर जगह से कि कहीं उनको मूवमेंट में कोई परेशानी ना हो। अब जैसे कि मान लीजिए ओल्ड होंगे तो ओल्ड वृद्ध लोग हैं तो उनको भी जैसे घर के आसपास ही दिया जाएगा। तो यह सब कई सारी बात चल रही है और निश्चित रूप से इस पर सरकार, शिक्षा विभाग बहुत ही माने लचीला है और फ्लेक्सिबल है, इस पर काम कर रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने तो यह भी कह दिया है कि अप्रैल तक सबको क्लियर कर दिया जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से डेडलाइन हो गई है। जो तैयारी शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही है वही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बोलते भी नजर आ रहे हैं कि अप्रैल तक। देखिए, अब फाइनेंशियल ईयर मार्च के बाद जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद से अप्रैल ये शुरू होगा। तो इस साल में आप देखिएगा कि सब कुछ आपको विधिवत रूप से सब उसी डायरेक्शन, उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन शिक्षक नेता भी तो गुस्से में नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, शिक्षक नेता अब जैसे कि मान लीजिए जो टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एमएलसी जीत करके आते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए संजय कुमार सिंह है, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जो तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत करके आते हैं, तो इन लोगों की नाराजगी अलग है। देखिए, यह आप लेकिन देखिए कि शिक्षा विभाग आप चाहिएगा ऑल ऑफ ए सडन तो कोई पिटारा नहीं खोल देगा। वो एक एक स्टेप बाय स्टेप जो बेहतर होगा उसको वो स्टडी कर रहा है, उसको देख रहा है, उसके बाद से सब कुछ करता आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, नीतीश कुमार के नेता, करीबी नेता, जेडीयू के जो प्रखंड महासचिव थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ है। भोज खा के लौट रहे थे, उसी दौरान गया के बेलागंज थाना क्षेत्र में गोली मारकर भून दिया गया है। देखिए, महेश मिश्रा नाम निकल करके आ रहा है, तो वो बेलागंज थाना क्षेत्र भी है और बेलागंज तो वो जेडीयू। देखिए, ये हाय तौबा मचने और मचाने की बात जो हो रही है, बेलागंज से इस बार उपचुनाव में जो है कौन जीता है? बेलागंज उपचुनाव में इस बार जेडीयू की मनोरमा देवी जीत करके आई हैं। तो इसलिए देखिए, अब हत्या अपराध पर तो निश्चित रूप से सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार को ये होना चाहिए। और ये जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष ही थे, महासचिव थे जो महेश मिश्रा, और वो भोज खा करके लौट रहे थे, तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और निश्चित रूप से इसमें जो है सो 3 लोगों की गिरफ्तारी है। हाँ, ये गिरफ्तारियां हुई हैं। अब उनसे इंट्रोगेट किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, तो फिर अब स्पष्ट पिक्चर क्लियर निकल कर विवाद के सामने आ रही है, पुराना कोई विवाद था नहीं, उसमें। निश्चित रूप से कोई विवाद होगा तभी कोई टारगेटेड हिट करता है। टारगेटेड हिट का मतलब ही हो गया कोई ना कोई विवाद हो गया ऑल ऑफ ए सडन।
नहीं होता है सब। तो यह पुलिस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इसकी तमाम पहलुओं पर जांच करेगी। ये तीनों जो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, तीनों अपराधी हैं, तो ये सब कुछ आपको आने वाले समय में आपको सब कुछ दिखाई पड़ता लेकिन हुआ कल रहेगा। किस तरीके से एक वीडियो सामने आया था, मुजफ्फरपुर के कांटी थाने के भीतर भारी बवाल हुआ है, तोड़फोड़ भी हुई है और पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और काफी चर्चित मंत्री हैं, पूर्व अजीत मंत्री हैं कुमार, अजीत कुमार, बिल्कुल। गुस्से में लाल हो गए और डीएसपी से कह रहे हैं कि क्या स्थिति है, थाने देखिए में मार दिया है। देखिए अजीत कुमार जो पूर्व मंत्री हैं, एक बात समझ लीजिए, वह जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं। ये उनकी अपनी अजीत कुमार की यूएसपी है। और कांटी को वह अपने माता पिता के समान समझते हैं, अपना वो जो विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि वहीं पर वह उसी माटी में पले बढ़े हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए, पूर्व मंत्री भी रहे, पूर्व विधायक भी रहे, तो वो अब इतनी बड़ी घटना हो गई, तो वो थाना परिसर में वो संदिग्ध हालत में जो संदिग्ध मौत हो गई है संदिग्ध युवक मौत की। हो गई, शिवम कुमार की जो बात कही जा रही हाँ। है, तो उसके बाद ही वह आग बबूला हो गए और थाना में जिस कदर से जो उत्पात हुआ, उत्पात भी मचा, ग्रामीणों में काफी आक्रोश था कि कैसे उनकी मौत हो गई। देखिए, लॉकअप में अगर यदि कोई है, थाना में कोई हाजत आदमी में कैसे मर जाएगा कोई? वही करें, तो सबसे सुरक्षित जगह होता है, फुल प्रूफ और फुल प्रोटेक्टेड एरिया है वो। वहां पर तो एक तिनका न बाहर से जाएगा, न अंदर कोई उसको दे पाएगा। तो यह एक निश्चित रूप से यह एक संवेदनशील मामला है, और इसी बात से जो नाराजगी अजीत कुमार की आ रही है, पूर्व मंत्री की आ रही है, कि कैसे उनके क्षेत्र में, कैसे उनके विधानसभा क्षेत्र में, वो भी जो है सो थाना, कांटी थाना में, जो कांटी थाना कोई रिमोट एरिया में नहीं है, रिमोट एरिया नहीं है वो, इस शहर बात से को भी, सटा हाँ, हुआ है। सटा हुआ है, मुजफ्फरपुर शहर से सटा हुआ है। तो वो ऐसे में अब कांटी थाना में किसी को पकड़ करके पुलिस लाती है या रखती है, या वहां पर अगर यदि लॉकअप में किसी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाएगी, तो निश्चित रूप से यह आप सुशासन की बात कहते हैं, सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आम आवाम सवाल पूछेगा। और मधुबनी का एक मामला अभी फंसा ही था कि दूसरा मामला आ गया निश्चित पुलिस रूप से, पर। तो ऐसे में निश्चित रूप से सीनियर एसपी ने कार्रवाई करते हुए वहां पर तमाम जो सो एसएचओ हैं, थाना प्रभारी हैं और अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। तो यह एक बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन निलंबन से कुछ नहीं होगा। निलंबन की अवधि में भी उनको पेमेंट होता रहेगा। लेकिन यह कैसे हुआ, यह बात तो उच्च बहुत बड़ी, स्तरीय जांच की जाएगी, बात कही एसएसपी ने, उच्च स्तरीय जांच निश्चित कराएंगे। रूप से जांच होनी चाहिए। लेकिन जिसका परिवार खो गया, जिसके परिवार का आदमी चला गया, वह तो अनाथ हो गया। तो ये जांच आप करिए, जांच के लिए कोई किसी पर रोक नहीं है, लेकिन किसी का परिवार से कोई चला गया, वह कैसे लौट करके आएगा? ये निश्चित रूप से अजीत कुमार यही कह रहे हैं, और यही जहां की जनता, कांटी की जनता पूछ रही है अजीत कुमार से। तो यह एक बड़ा मसला है ये। अच्छा, नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान जमुई जाएंगे, तमाम जो नेता हैं वो रहेंगे और कई सौगात दे रहे हैं, लगातार प्रगति यात्रा में जा रहे हैं, कई घोषणा भी कर रहे हैं नीतीश कुमार। आज जमुई में उनका कार्यक्रम है। देखिए, बीते दिन जमुई से पहले शेखपुरा और लखीसराय में हाँ। भी थे वो, और ठीक आज वो जो सो प्रगति यात्रा जमुई जाएंगे। जमुई जो है सो एनडीए फोल्ड के ही सांसद की वह सीट है। तो जमुई आप देखिए कि जमुई में निश्चित रूप से नीतीश चिराग के कुमार, जीजा। हाँ, अरुण भारती का, तो ये देखिए वह एक अलग विषय है। लेकिन नीतीश कुमार टोटल समीक्षा कर रहे हैं कि क्या बिहार और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वह आम आवाम को सरलता के साथ सुलभ हो रही है कि नहीं। यह एक बड़ी बात है, और वही रिव्यू करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप समझिए कि क्या क्या, कौन कौन सी योजना मिल रही है, लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो इसकी अब वो फीडबैक लेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, और जो कमी जिले में दिखाई पड़ेगी, तो वह आप देख रहे हैं कि तमाम जगह नीतीश कुमार के लिए अलग से कैबिनेट का अप्रूवल हो रहा है कि यात्रा, प्रगति यात्रा में जा रहे हैं, तो उसके लिए बिहार सरकार ने अलग से राशि भी मुक्त कर दिया है, राशि छोड़ दिया है, राशि दे दिया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जमुई के लिए यह बड़ा अवसर होगा नीतीश कुमार का, आज जो है सो मुख्यमंत्री बिहार का, वहां पर घूमना। और देखिए, एक बात और समझ लीजिए, इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, तो नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस बात को भी समझिए, और एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो जो नीतीश कुमार की अपनी यूएसपी है, तो काम विकास की बात, तो वो निश्चित रूप से विकास की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव काफी गुस्से में है, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं, राज्यपाल से भी मिले थे और एक बार फिर गुस्से में है। उन्होंने सोशल मीडिया, फेसबुक और एक्स पर अपना देखिए, नहीं नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, और महागठबंधन से वह जो है सो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, चेहरा भी हैं।
तो ऐसे में निश्चित रूप से जो एक्स पर उन्होंने लिखा है, तो वह पोस्ट किया है, तो वह नीतीश कुमार को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आप उन एक तरफ आपके तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे महागठबंधन से, दूसरी ओर नीतीश कुमार जो है सो एनडीए की तरफ से चेहरा होंगे। तो वो निश्चित रूप से जो बिहार में इन दिनों दिखाई पड़ रही है, अब जैसे कि कांटी थाना का ही मामला आया, अब जैसे मान लीजिए गया का बेलागंज का ही मामला आया, मार दिया गया, बीते दिन आपने देखा मोकामा में हुआ, उसके बाद लगातार घटनाएं बिहार में हो रही हैं। तो इन्हीं सब मामलों को लेकर के बीते दिन आपने देखा कि तेजस्वी यादव राज्यपाल से मिल करके लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था। तो अब निश्चित रूप से वह जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कमजोर और बेबस, नीतीश कुमार कमजोर और हाँ बेबस है। हाँ, तो वह निश्चित रूप से और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तो निश्चित रूप से जो तत्कालिक रूप से जो दिखाई पड़ रही है कि सरकार जो नीतीश कुमार का इकबाल की बात होती है और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि सुशासन, गुड गवर्नेंस, तो ये गुड गवर्नेंस का तो प्रतीक प्रथम दृष्टि आप देखिएगा तो दिखाई नहीं पड़ता है कि यह कहीं पर से भी आप देखिए कि जो है सो गुड गवर्नेंस है। हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है और आए दिन इस तरह की घटनाएं प्रतिवेदित हो रही हैं। तो निश्चित रूप से यह एक मसला, गंभीर मसला है जिस पर तेजस्वी यादव काफी माने गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि अगर यदि हमारी सरकार बनी तो हम दिखाएंगे किस तरीके से सरकार में काम किया जाता है। प्रशांत किशोर पर जेडीयू ने बड़ा आरोप लगाया, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पोस्टर भी लगा दिया गया जेडीयू कार्यालय में और कई सारी चीजें आरोप लगाया गया है कि ये पार्टी नहीं है, इस पार्टी को कोई मतलब कंपनी चला रही है, ऐसा आरोप लगाया गया। देखिए, आप ऐसे समझिए कि जेडीयू के मुखर प्रवक्ता हैं और विधान पार्षद हैं नीरज कुमार। उन्होंने ही कहा है कि अब देखिए प्रशांत किशोर को अब ईडी और सीबीआई दबोचेगी, क्योंकि उनके पास जो और कंपनी लोकतंत्र की आड़ में कंपनी का राज चला रहे हैं। ये स्वीकार नहीं करेगी बिहार की हाँ, जनता। ये बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी और इतनी ही बात नहीं है, वह कह भी रहे हैं कि राजनीतिक दल जो है वह कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। फंडिंग का आरोप लगा रहे हैं, हाँ। अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं, कई सारी बातें कह रहे देखिए, हैं। अनियमितता और फंडिंग की बात वह तो बजाते डेटा तक उपलब्ध करा रहे हैं। जो डेटा कहा है और जो पोस्टर जो उन्होंने जारी किया है उसी की हम बात कर रहे हैं कि 2023 में 48.75 करोड़ का डोनेशन प्राप्त हुआ है प्रशांत किशोर को। तो यह अब वो कह रहे हैं, तो आप देखिए लोकतंत्र है, यह तो कहना है भी। और कहाँ गया जनसुराज, दिख रहा सिर्फ धन का राज, हाँ, कई सारी बातें कह रहे यह हैं। सब बात राजनीति नहीं धंधा है। हाँ, धंधा है, यह सब बात कह रहे हैं नीरज कुमार। और निश्चित रूप से वह राजनीतिक रूप से प्रशांत किशोर को, जनसुराज के संस्थापक को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर जो है सो जनसुराज के संस्थापक हैं और चुनावी रणनीतिकार भी हैं, इस बात से को भी आप समझिए। तो प्रशांत किशोर को अगर आप, प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि हम तो, हमारा तो कोई चंदा हम उगाए, हमको तो लोग देता है और जिस तरीके से वह चुनाव में रणनीति बनाते हैं तो उसी रणनीति से उनको पैसा आता है। इधर से कोई बैकडोर से कोई, इधर से या टेबल के नीचे से कोई उनको इस तरीके से नहीं आता है पैसा, चंदा। तो वह अब निश्चित रूप से, अब जब नीरज कुमार कह रहे हैं तो उनके पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर है वह तो नीरज कुमार ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जहां तक हम प्रशांत किशोर को देख और समझ पा रहे हैं, यह कहीं से भी प्रशांत किशोर कोई दुकान तो ऐसा चला नहीं रखे, वह तो चुनावी रणनीतिकार हैं यह तो। और जेडीयू कह रही है, जेडीयू को भी यह बात, जेडीयू में कभी प्रशांत किशोर नंबर 2 का ओहदा रखते थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हाँ, तो यह नंबर 2 का ओहदा का मतलब आप समझ सकते हैं कि तो वह उस समय तो कोई जेडीयू ने आरोप नहीं लगाया था प्रशांत किशोर पर। अब जो है सो जब विपरीत परिस्थिति, जब चुनाव की घड़ी आई है, तब सारा आपको साम दाम दंड भेद राजनीतिक रूप से करते हुए ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहता है। तो आपने जाना कि आज सुबह की चाय में क्या कुछ होगा, क्या कुछ हमारी खबरों पर नजर रहेगी, साथ ही साथ हमने बताया है आज क्या कुछ होने वाला है। नहीं, ये भी लेकिन बताया एक है। बात है अभिषेक, आज जो है सो इंटरमीडिएट की परीक्षा भी, हाँ, इंटरमीडिएट की हाँ, परीक्षाएं हैं परीक्षाएं हैं, और 2 सिटिंग में परीक्षाएं हैं और इसके लिए पूरी मुकम्मल तैयारी भी है। और देखिए, आप जो इंटरमीडिएट की परीक्षा हो रही है, आप बीते दिन देखे होंगे जब से परीक्षाएं चल रही हैं कि 9 बजे सारे विद्यार्थियों को पहुंच जाना है, उसके बाद जबकि 9:30 बजे से एग्जाम शुरू है। अगर थोड़ा सा भी विलंब हो रहा 30 है, सेकंड भी नहीं जाने दिया हाँ, जा तो रहा नहीं है। जाने दिया जा रहा है। मोतिहारी से कल तस्वीरें सामने आई थी बिल्कुल। जहां लोग वो
बांस लेके आ गए, बांस बिल्कुल। पर चढ़ के जा रहे हैं। और दूसरी बात देख लीजिए कि अब जो मौसम का मिजाज बदला है, तो ऐसे में अब जूता मोजा आप पहन के जाइएगा तो आपको खोलना पड़ेगा। हुँ, इससे पहले नहीं खोलना पड़ता था, हाँ, माने दूसरे पहले दूसरे दिन हाँ, जब परीक्षा 5 हुई थी, लेकिन अब जो है सो खोलना पड़ रहा है। खोलना। तो आपने जाना कि सुबह की चाय में आज क्या कुछ मुद्दे थे। इन खबरों पर हमारी विशेष नजर रहेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय थे और आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।